गम ही गम है, किसी के भी चेहरे पे खुशी नहीं है। बहुत डिफिकल्ट पेपर था, ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन तो एक भी नहीं आए, बाकी सब संज्ञान के आगे थे। और आउट ऑफ सिलेबस मतलब कि बच्चे पढ़ते हैं, बच्चों के सिलेबस से मिलता नहीं है और बोर्ड कहती है मूल किताबें पढ़ो। ये हल्का लेवल देने से क्या है, बोर्ड की जो है ना एक तरीके से इज्जत खराब होती है। दिन रात मेहनत कर रही थी बच्ची। अरे पापड़ बेलवा में को लगा भाई, वो बेलवा के में को लगा भजनलाल जी की तो सोच को हम समझ चुके हैं। भजनलाल जी की सोच तो यही है कि मैं गवर्नमेंट जॉब देना ही नहीं चाहता किसी को। इनको आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड को बच्चों को लेना ही नहीं चाहता है। पेपर का जो स्टैंडर्ड दे रखा है उसके अकॉर्डिंग पेपर कलेक्ट करवाती नहीं है। पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, पेपर का लेवल अच्छा था। 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि जो किसी भी गाइड में नहीं मिले। लेवल इतना हार्ड और इतना टफ लेवल था कि आरपीएससी का भी लेवल नहीं था। मैंने आरपीएससी के एग्जाम दिए, उसमें भी ऐसा लेवल नहीं। टाइम कंज्यूमिंग हो रही है सबसे ज्यादा, तो पेपर को पढ़ने में जो पेपर में जो इतने सारे क्वेश्चन दे दिए ना, वो टाइमिंग कंज्यूमिंग। मेहनत कर रहे बच्चा ना, जो कोई काम को ना नहीं मेहनत। राजस्थान में आज रीट भर्ती की परीक्षा आयोजित हुई। लगभग सुबह 9 बजे तक अभ्यर्थियों को गेट के अंदर एंट्री दी गई। उसके बाद हमने देखा कि कई जगह से अभ्यर्थियों के लिए दुख भरी कहानी भी आई, लेकिन दुखी का माहौल तब ज़्यादा बन गया कि जो रीट का पेपर है वो बहुत टफ बताया जा रहा है। इस समय मेरे साथ जो रीट अभ्यर्थी हैं, मैं उनसे बात करता हूं कि आखिर उनका एग्जाम कैसा हुआ है। नाम क्या आपका? नरेश कुमार सैनी। नरेश जी, कौन से जगह से आए हो? 200 सिकंदरा। तो 200 ये जो अदर डिस्ट्रिक्ट में भेजा है, ये सही है या गलत है? नहीं, बहुत डिफिकल्ट है। सुबह मॉर्निंग में, अर्लिंग मॉर्निंग में यहाँ पे रेजिडेंसी की कोई सुविधा नहीं है, तो काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अच्छा, नाम क्या भाई? अशोक कुमार सैनी है। कहाँ से आए हो? दौसा से आया हूँ। आप भी 200 से आए हो? हाँ जी। तो कल आए थे, आज सुबह आए? कल ही आया था। तो दिक्कतें क्या हुई यहाँ पर? रुकने की जगह थी स्टेशन वगैरह पे? तो स्टेशनों पे तो कुछ भी नहीं थी, लेकिन कोई जैसे रिश्तेदारी वगैरह थी, कोई रिलेशनशिप वगैरह थी, उनमें रुके इधर उधर। और ये था कि आज की पारी में अगर सिंगल पेपर ही था तो बोर्ड ये कर सकती थी 12 से सेकंड पारी में ले सकती थी, क्योंकि जो सेकंड पारी थी वो खाली थी, तो बच्चों को परेशानी नहीं होती उसमें। दोपहर के 12 बजे के आसपास करते तो जैसे दौसा है, खैरतल है, यहाँ के जो बानसूर साइड के एक ही दिन में आ सकते थे। जो भी सब बच्चे थे वो अपने टाइम से कल से भागने की जरूरत नहीं पड़ती और आराम से सेकंड पारी तक आप पहुँचते। अच्छा, आज का एग्जाम कैसा रहा वैसे? हाँ, जो पेपर का जो एग्जाम है वो एकदम जो RAS लेवल का है। कूट जो क्वेश्चन है वो सारे क्यूट के क्वेश्चन है पूरे के पूरे। मात्र फैक्ट तो सामान्य फैक्ट तो मात्र 20 क्वेश्चन रखे। फैक्ट कम, रिसर्च ज्यादा है। रिसर्च पूरे संज्ञान पर आधारित है, पूरे के पूरे संज्ञान आधारित है क्वेश्चन। ये सेम बात है, कुछ अलग है? बिल्कुल सेम है, ऐसा कोई नहीं है कि फैक्चुअल। RS भर्ती करवा रहे हैं या फिर मास्टरी भर्ती करवा रहे हैं, लग रहा है एग्जाम के बाद? मुझे तो लग रहा है कि इनको आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड को बच्चों को लेना ही नहीं चाहता है। पेपर का जो स्टैंडर्ड दे रखा है उसके अकॉर्डिंग पेपर कलेक्ट करवाती नहीं है। मतलब भजनलाल जी को सीधा कह देना चाहिए नौकरी नहीं है, तुम रहने दो, नौकरी मत दो, और ऐसे कह दो कि नहीं तुम्हारे लिए नौकरी नहीं है। क्योंकि आपसे पहले भी जो आरपीएससी द्वारा पेपर हुआ था जो पॉलिटिकल साइंस का, उसमें मात्र कितने बच्चे पास हुए थे? 6 बच्चे पास हुए थे। और आउट ऑफ सिलेबस मतलब कि बच्चे पढ़ते हैं, बच्चों के सिलेबस से मिलता नहीं है और बोर्ड कहती है मूल किताबें पढ़ो। मूल किताबें बच्चे पढ़े कौन सी पढ़े? मूल किताबें। मैं कई बच्चों से बात कर रहा था तो वो कह रहे थे कि अगर इस एग्जाम में जो क्वेश्चन आए थे उनको पढ़े तो टॉप से टॉप बच्चा लगभग 130 तक क्वेश्चन पढ़ पाएगा, इससे ज्यादा नहीं। मतलब टाइम कंज्यूमिंग हो रही है सबसे ज्यादा, तो पेपर को पढ़ने में जो पेपर में जो इतने सारे क्वेश्चन दे दिए ना, वो टाइमिंग कंज्यूमिंग कर रहे हैं वो। क्या नाम है आपका? राजेंद्र कुमार सैनी। कहाँ से है भाई? मैं बांदीकुई से आया। बांदीकुई 200 से। तो एग्जाम कैसा रहा आज का? बढ़िया था पेपर, और ऐसा ही पेपर आना चाहिए। यही लेवल होना ऐसा ही आना चाहिए भाई साहब, कहते हैं कभी रिसर्च लेवल होना चाहिए। हल्का लेवल देने से क्या है, बोर्ड की जो है ना एक तरीके से इज्जत खराब होती है। ये ऐसा ही होना चाहिए पेपर। अच्छा, अब पेपर ऐसा ही होना चाहिए, इसके लिए तो मैं धन्यवाद दूंगा बोर्ड अध्यक्ष को। बांदीकुई से। 200 से आप आए। हाँ। तो एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं वो काफी टफ बताए जा रहे हैं, ठीक है? नहीं, बहुत डिफिकल्ट पेपर था, ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन तो एक भी नहीं आए, बाकी सब संज्ञान के आगे थे। तो काफी रिसर्च करनी पड़ेगी उत्तर ढूंढने के लिए। तो कट ऑफ भी कमी जानी चाहिए, इसके साथ पेपर काफी डिफिकल्ट था। कट ऑफ क्या लग रही है? ऐसे 90 to 90 ऐसे जा सकती है इसकी तो। अच्छा, एक चीज और मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे 200 से यहाँ आई आप, आज सुबह आई या कल आई थी आप? रात को आए थे। तो यहाँ रुकने की व्यवस्था क्या थी? आप वेटिंग में रुके थे। यहाँ वेटिंग हॉल पे। यहाँ तो दिक्कत नहीं आई होगी, रेलवे स्टेशन सुविधाएं सही है यहाँ पर। नाम क्या है आपका? हिरलाल मिरोटा। कहाँ से आए हो? 200 से। 200 के अभ्यर्थी मैं देख रहा हूँ बहुत ज्यादा है यहाँ, लेकिन यहाँ सुविधाएं थी 200 वालों को रुकने की, जैसे रिश्तेदारी ना हो किसी? जी नहीं, बिल्कुल अच्छा भी होता है यहाँ अलवर वालों का।
जो भी काफी सपोर्टर थे, दोस्त थे, कोई भी था ना, उनका सबका अच्छा भी होता। ऑटो एग्जाम की बात करें तो कैसा एग्जाम रहा आज का? एग्जाम तो मैं तो बोलना चाहूंगा कि लेवल कैसा था? लेवल इतना हार्ड और इतना टफ लेवल था कि आरपीएससी का भी लेवल नहीं था। मैंने आरपीएससी के एग्जाम दिए, उसमें भी ऐसा लेवल नहीं था। भजन लाल जी को क्या कहना चाहोगे? भजन लाल जी की तो सोच को हम समझ चुके हैं। भजन लाल जी की सोच तो यही है कि मैं गवर्नमेंट जॉब देना ही नहीं चाहता किसी को। साहब मना करते तो बढ़िया, खर्चा भी ना हो। ये हो रहा मतलब कि हम इतने साल से गुल रहे हैं, कोई मतलब भाई ने नहीं। सही बात बोली है, कड़वी बात है, लेकिन बात सही बोली। भाई नाम क्या है आपका? रामकृष्ण मीणा। कहाँ से आए हो आप? दौसा से। क्या बात है, पूरा दौसा अलवर में शिफ्ट कर दिया क्या? दौसा कॉल और भेज दिया पूरे। एग्जाम कैसा रहा आपका? एग्जाम तो दे दिया, लेकिन आंसर लेवल कैसा था? लेवल बहुत हार्ड। कुछ क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे हैं कि जो किसी भी गाइड में नहीं मिलेंगे, गारंटी के साथ। जैसे वो अलवर वाला था, अलवर वाले वो शासकों का क्रम पूछा था, उसमें किसी भी गाइड में नहीं मिलेंगे वो क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल, कई क्वेश्चन इतने टफ थे, मैंने एग्जाम देखा है। और भी मेरे साथ यहाँ पर कुछ युवा खड़े हुए हैं। भाई इधर जा रहे हैं, नाम क्या है आपका? दिगंबर, कौन सी जगह से आए हो? भरतपुर थे। भरतपुर से आए हो? चलो एक भरतपुर का भी मिल गया, दौसा खैरतल मिल रहे थे। एग्जाम का लेवल कैसा था? एग्जाम ना देखा तो कोचिंग पढ़ता है। अच्छा, किस चीज की तैयारी कर रहे हो? अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग। बीकॉम कर रखी है आपने? तो बढ़िया है, ये भाई साहब बीकॉम करके पहले ही सरकारी नौकरी को त्याग चुके हैं। तो क्या कह रही हो दादी? एक मोर है, मेहनत कर रहे बच्चा ना, जो कोई काम को ना नहीं मेहनत कर लीजिए, 1-2 साल बेचारे, और फिर बैठ जाए। दिन रात मेहनत कर रही थी बच्ची। अब ये पापड़ बेलवा में को लगा है भाई, वो बेलवा के में को लगा है, मुंह में को लगा। खूब मेहनत कर रहे हैं बच्चा बेचारा। कोई बेचारा कहीं पढ़ा रहे छी, कोई कहीं पढ़ा रहे छी, पेट बांध बच्चा ने पढ़ाओ छी। 1 बजे घर से ले निकली छी मैं। सरकार को व्यवस्थाएं देनी चाहिए। एक तो ये स्टेशन पे पड़ी रहती हैं, वैसे भी बच्चियां हैं, उनके लिए अलग से व्यवस्थाएं होनी चाहिए। दूसरे जिले में आप कम से कम इनका सेंटर देते हो। तो रीट की आज भर्ती थी, कहीं खुशी और कहीं गम की आज खबरें आई। मिलते हैं। हाँ, क्या कह रहे हो भाई साहब? गम ही गम है, किसी के भी चेहरे पे खुशी नहीं है। कुछ तो वो है जो तैयारी करके नहीं गई, वो कुछ है, और या कुछ वो है जो बिल्कुल जिनका पेपर एग्जाम दिया रीट का, पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। पेपर का लेवल अच्छा था। भजन लाल जी को क्या कहना चाहोगे? भजन लाल जी को तो क्या बोले, आलोक जी बोलते थे जैसा ही किया, उसे बोलते थे कि आरपीएससी जैसा पेपर बनाऊंगा, तो उसने वैसा ही किया है। रिसर्च बेस्ड बना। हाँ, नंबर लगभग कितने कट ऑफ जा सकते हैं आपके हिसाब से? ये तो कोई मेहनत काम ही को ना रही। वहाँ सुहा पड़ता उड़ता आंधा धूंधा, और कोई व्यवस्था कोई भूखा मर के बैठे बैठे। चलो कोई बात नहीं, खाना तो मैं खिला दूंगा, कोई बात नहीं दादी। तो ये थे मेरे साथ अलवर के अंदर एग्जाम देने आए परीक्षार्थी और उनके अभिभावक। इनके अंदर अधिकांश ने तो गम की ही बातें की, खुशी की तो एक आध ने की है। एक व्यक्ति मुझे मिला था शुरुआत में जिसने कहा था कि ऐसा ही होना चाहिए। बाकी मिलते हैं हम अगली वीडियो में। मेरी उम्मीद है आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और NKRJ भारत न्यूज के साथ बने रहेंगे।